हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चला रही है। टेस्ट सीरीज हम लोग का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का चल रहा था और आज का जो टेस्ट सीरीज है वो 5 नंबर का है। 1 से लेके 4 तक हमने करा दिया। आप जाके जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दूसरा, सॉरी पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 सही है। और आपको इससे पहले कई बार मैंने जो 1 से 4 तक टेस्ट सीरीज सिखाया उसमें पहला क्वेश्चन जो है संयोग से सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड था। तो आपको मैंने बताया सिंधु सभ्यता को किस किस नामों से जाना जाता है, और जो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 की थी। जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता को किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी, मोहनजोदड़ो को और क्या क्या नामों से जाना जाता है, ये सब मैंने डिटेल में बताया है। तो एक क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन आपको बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध है। तो जो भगवान बुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध तो किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा? कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट हमारा, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता? जो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता? तो ये कहा जाता था गुण पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई थी? इनमें से बताना किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था? तो किस शासक की उपाधि कविराज था? काफी फेमस है। तो राजा भोज की उपाधि कवि राज था। नेक्स्ट है, दीवाने रियासत का संबंध किससे है? तो आपको बताना है दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से है। तो इसका राइट आंसर हो अलाउद्दीन खिलजी। तो जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था, महान शासक था, और ये अपने चाचा के या अपने अपने चाचा को या अपने ससुर कुमार की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसका एक और वास्तविक नाम क्या था ये भी मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में, तो जाके वहां से देखिएगा। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की मुद्रा थी। तो जो बहमनी राज्य उसकी मुद्रा क्या थी? तो हुड़। हुड़ उसकी मुद्रा थी। नेक्स्ट है, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। तो ये हुई थी अकबर के समय। नेक्स्ट है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का शरण था। यह युक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान ने कहा था? तो ये कहा था जेम्स आउटम ने। तो जो 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, और दिल्ली से किन्होंने विद्रोह किया, लखनऊ से किन्होंने विद्रोह किया, झांसी से किन्होंने किया, कानपुर से किन्होंने किया। यहाँ से क्वेश्चन, बिहार में इस विद्रोह के नेता नेतृत्व किसने? तो कुंवर सिंह। पटना में अगर पूछ दे तो पीर अली। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखे रहेगा। अगर वही अगर पूछ दे झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से पूछ दे तो बेगम हजरत महल, अगर दिल्ली से भेज दे तो बहादुर खां। ऐसे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? तब बताना इसका किसमें इनमें से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। तो पहला है सेल्डर आयोग का संगठन, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, मोपला विद्रोह और रोलेट एक्ट की पारित होना। रोलेट एक्ट पारित होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ये राइट आंसर होगा इसका गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे? ये रहे थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से था? तो ये था शिक्षा विभाग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा बादशाह कहलाते थे? ये बादशाह तो जो बादशाह होगा वो सच्चा बादशाह कहलाते थे, कहलाए। तो इसका राइट आंसर होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोबिंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु है। ठीक है, कौवे गुरु है? और ये सिखों के चौथे गुरु हैं, ये सिखों के 9वें गुरु हैं। इसकी मृत्यु, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनकी मृत्यु औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों में से सही कालक्रम क्या? तीन में से बताना किन किन युद्धों का सही कालक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे करनाल का युद्ध हुआ था, फिर गिरिया का युद्ध हुआ था, फिर बेदरा का युद्ध हुआ था, फिर ये प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है। इसका संबंध कौन सा है?
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्यों बना था? जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट बना था। इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा का कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। जो संविधान सभा है उसकी कार्यवाही प्रारंभ हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो आपको बताना इसमें से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ये लोकसभा का शस्त्र का स्थगन राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ठीक है, दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। अगर पूरे संसद किन किन से मिलकर बना है तो लोकसभा से मिलकर बना है, और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो ये करता है न्यायिक शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पदाधिकारी में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो किनका नहीं है? प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं है। बहुत लोग गलती कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो शपथ का उल्लेख वो संविधान में नहीं है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपको बताना किस भाग में है, तो ये भाग 10 में है। ठीक है, वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है? तो जो आपातकालीन प्रावधान है किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है, बताइए कहाँ से? वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया? ये लिया गया अमेरिका से। ये हमको लग रहा है इसका हाँ अमेरिका से ही है वित्तीय आपात संबंधी में। हाँ, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनयन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी अगर समिति पूछ दे तो प्राक्कलन समिति, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है? तो ये हुआ है 86वां। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए बहुत बच्चे यहाँ पढ़ने में गलती कर रहे हैं, सुमेलित है समझ लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। जब भी आता है ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ऐसे घेरा कर लेते हैं, नहीं है। अब पता नहीं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक नियोजन संघ सूची। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है? इसका राइट आंसर है टीएन सेन। नेक्स्ट है भारत को लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था? ये दिया था प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था? ये हुआ था आपका कृष्णकांत का। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो आपको बताना राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ये है 243 के में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है आपका प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर। नेक्स्ट है अनहोनी भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। नेक्स्ट है बड़लाचा दर्रा स्थित है, तो बड़लाचा दर्रा काफी पूछा जाता है दर्रे से, तो बड़लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बदावरी एक नस्ल है, तो बदावरी किसका नस्ल है? एक भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मालिंग नेशनल पार्क स्थित है, तो आपको बताना मालिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो जो तिस्ता है वो सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। झेलम है, सतलज जैसे हो गया, लेकिन तिस्ता इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है पेम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? तो ये है अर्जेंटीना की। नेक्स्ट है भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है जो भीमा परियोजना वो किस नदी पर है? तो ये है आपका पवना नदी पर। ठीक है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सतरिया किस राज्य की नृत्य? तो आपको बताना है सतरिया किस राज्य का नृत्य? असम का। ठीक है, बिहू भी है तो असम का। बिहू काफी पूछा जाता है कहाँ का है, तो असम का है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा? तो जो शिवालिक है, मान लीजिए आपको बताया था हिमालय, तो ये हमारा महान हिमालय जिसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं या बर्फ से ढका हुआ भी कहते हैं। फिर इसके पास लघु सॉरी वन ये महान हिमालय है, फिर ये लघु हिमालय, फिर ये शिवालिक है, और फिर इसके ऊपर ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन कौन सी श्रेणियां आई थी? 3 श्रेणियां भी बताए थे। ठीक है, और फिर इसमें बताया था महान हिमालय में कौन कौन से प्रमुख श्रेणियां आएगी, लघु हिमालय में कौन कौन सी आएगी, शिवालय। और जो ये शिवालिक के नीचे वाले भाग में पूछ रहे थे शिवालिक के निचले वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं फटाफट बताइए। शिवालिक के निचले वाले भाग को कहते हैं तराई। ठीक है, जो यहाँ से तराई जो यहाँ नदियां महान हिमालय और हिमालय से निकल कर आती है, तो तराई क्षेत्र में आके वो विलुप्त हो जाती है। पे मोटे मोटे कंकड़ तो यहाँ लुप्त हो जाती है। ठीक है, नदियां और फिर यहाँ से निकलने लगती है, तो उसी को हम भावर कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है रामगंगा। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति संबंधित, तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित, ये है बागवानी से। ठीक है, नेक्स्ट के चलो चलते हैं। सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में, जो सेवराई की पहाड़ी है वो किस राज्य में है, वो तमिलनाडु में। डोबर जल संधि अलग करते हैं, डोबर जल संधि किसको अलग करती है, ब्रिटेन और फ्रांस को। नेक्स्ट है बेटन कप का संबंध किस खेल से, तो जो बेटन कप का संबंध है वो हॉकी से। स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से, तो ये है तैराकी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो कौन सा सबसे उपयुक्त सूचकांक है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है, तो किसके बराबर है, तो ये बराबर राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है, तो मुद्रास्फीति भी जो और मंदी भी, तो उसका स्टैग्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो जो कार्य है वो सदिश राशि नहीं है, एक ये अदिश कार्य, एक अदिश राशि। ठीक है, सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो आपको बताना है सरल मशीन है उसका कार्य सिद्धांत किस पर है, तो ये इसका राइट आंसर बल आघूर्ण सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार किस ऊर्जा को बदलता है, तो सितार जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है किसी बर्तन में बंद द्रव को किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचरित होता है, तो यह नियम किसका है, तो ये नियम किसका है, तो ये नियम है पास्कल का नियम। नेक्स्ट है तरल वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग विवर्तन। जब वस्तु अवतल दर्पण के समान वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम लोग का ओम का नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है, तो ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है, तो ये होती है आपका विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है, तो आपको बताना है, तो इसमें से ये है, सॉरी इसका विद्युत धारा नहीं इसका ताप होगा। और निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साइटोन। नेक्स्ट है नेक्स्ट है समान परमाणु द्रव्यमान परंतु विभिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, इनको कहते हैं समभारी कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो उनका आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से बताया सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी अंगूर। जो बी है अंगूर टैनिक अम्ल नहीं पाया जाता, अंगूर में टैनिक अम्ल नहीं पाया जाता। ठीक है, अंगूर में भी साइटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5। और आपको बताया था पीएच मान क्या होता है, कि स्केल पे आपको बताया अगर 7 से कम है तो इसका पीएच मान अम्लीय होगा, अगर 7 से ज्यादा है तो उसका पीएच मान क्षारीय होगा। नेक्स्ट है गैस में गैस का विलयन के उदाहरण, तो आपको बताना है गैस में गैस के विलयन का उदाहरण क्या है, वायु। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है उसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कार्नेलाइट किस धातु का है, इसके तो आपको बताना कार्नेलाइट किस धातु का है, इसके तो ये है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है मिश्र धातु टाका में अवैध धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 3+ शीशा। नेक्स्ट है अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है लोहे का चूड़। काफी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंक के उदाहरण, तो आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प समरूप का उदाहरण, तो ये है चमगादड़ के पंख। नेक्स्ट है फीता क्रीम किस संघ के जीव है, तो ये किस संघ के जीव है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, तो आपको बताना है इसका स्त्राव किस ग्रंथि से, तो ये होता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण, तो आपको बताना कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण, तो इसका होगा ग्लूकोज। और सबसे अगर मीठा सुक्रोज होता है जो फल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
पीत रस होता है, तो आपको बताना पीत रस क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है शैवाल में। हिपेरिन, अगर सबसे बड़ा गुणसूत्र पूछा जाता है किसमें पाया जाता है, उस शुतुरमुर्ग में। चलिए नेक्स्ट, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो जो हिपेरिन नामक प्रोटीन उसका निर्माण कहाँ होता है, तो उसका निर्माण होता है यकृत में। हिपेरिन का काम क्या है, ये रक्त का थक्का ना बनने देना। अगर मान लीजिए जो हमारा शरीर में ब्लड है उसका थक्का, देखते हैं शरीर से कटा फिटा जल जैसे ही बाहर रक्त आता है और कोई छिला जाता है, कट जाता है, तुरंत वो थक्का बन जाता है, लेकिन शरीर के अंदर भी खून क्यों नहीं जमता है, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, तो ये होती है टर्न सिंड्रोम में। नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत हुई थी 2004 में। इटाई रोग का कारक क्या है, तो जो इटाई रोग है उसको किस कारण होता है, तो ये होता है केडियम का। नेक्स्ट, निम्न में से किस से 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो आपको पता है इसमें से किसको नहीं मिला, तो ये मिला है, नहीं मिला है फिलिप एच डाइविग को। और नेक्स्ट है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा इटली में। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है सैफ अहमद। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया, तो ये चलाया गया आपका बिहार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया, तो ये किसको दिया गया है, फटाफट बताइए, इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था आपको, तो ये दिया गया उड़ीसा को। नेक्स्ट है किस राज्य के चिन्ह, अरे सॉरी, ये दिया गया मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है कराची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है कहाँ पे, त्रिपुरा को, त्रिपुरा में सॉरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है, वो कहाँ किया गया है, तो ये किया गया फरीदाबाद और हरियाणा में। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेलियर दे ला लीजियन दी होनरू किससे दिया गया, तो ये दिया गया बताइए किसे, तो ये दिया गया आपका शशि थरूर को। नेक्स्ट है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी थी, ये कौन बनी है, तो ये बनी है अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता कौन है, तो इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता है हरियाणा। कृष्ण कुमार कुनत का निधन हो गया, वे थे, तो वो क्या थे, तो वे एक थे गायक। जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये किसने जीता, ये जीता है आपका लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो किसे घोषित किया गया, एंजाइटी। नेक्स्ट है नॉट जस्ट ए नॉट वॉचिंग माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपके विनोद राय। नेक्स्ट है बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो ये कौन सा है दूसरा राज्य, ये है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट है किस संस्थान ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, तो ये जीता है रमनी अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है, तो कितना स्थान पे रहा है, भारत रहा है 14वें स्थान। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है आपका भारत और इंडोनेशिया। और वो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है, तो मनाया जाता है या मनाया गया, तो ये मनाया गया है 11 दिसंबर को। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, कुजगल ने जीता है। तो यहाँ पे हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हुआ आज के सेट का। कल हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6, कौन सा सेट हम लोग कल देखेंगे, सेट नंबर 6 देखें। और आज हम लोग का कंप्लीट हो गया 1 से 5 तक। तो जिन्होंने नहीं भी देखा पिछला